पाकिस्तान में दरिंदगी की ऐसी दास्तानें रोज ब रोज बढ़ती जा रही हैं। अब मैयत आई है, उसको दफनाया यहाँ पर। ठीक 2 घंटे बाद बीच में से मैयत निकाली है, मैयत को खींच के उधर वाली साइड पे लेके जा रहा है। उन्हीं के घर में रहता था वो। हमने उसको मारा क्योंकि हमें गुस्सा बहुत था, मैयतों की बेहरमती कर रहा था। यही पूछा कि तुझे खुदा का खौफ नहीं आता था, तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता था? सर वाली साइड से पकड़ा, ऐसे घसीटता हुआ उधर लेके गया। ये वापडा वालों के साथ काम भी करता रहा है। इंसान और हैवान में अल्लाह ताला ने कुछ वाज़ह फर्क रखा है, लेकिन जब इंसान वो तमीज़ भूल जाए तो वो हैवान के ज़ुमरे में आता है। ऐसा ही कुछ वाक़या, हैवानियत से भरा वाक़या सांदा के इलाका में पेश आया, जहाँ पे एक दरिंदा नमा इंसान ने कब्र कुशाई करके लड़की की लाश निकाल के बाहर रख दी। अहले इलाका ने पता चलने पर उसको पकड़ लिया। इस बारे में मालूम करते हैं कि असल वाक़या हुआ क्या था। ये मौजूद हूँ नाजरीन उस मेन गेट के ऊपर जहाँ पे फूलों की दुकान है, जहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। इनसे मालूम करते हैं इन्होंने क्या देखो, ये काफी अरसे से यहाँ पे दिन रात काम भी करते हैं, आखिर इनके इल्म में सारी बातें भी होंगी, तो इनसे जानते हैं बाकी तफसील। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? ज़िशान साहब, आप तकरीबन 24 घंटे ही यहाँ पे होते होंगे, तो जब मुल्जिम यहाँ से जाता था या हरकत करता था, लाशें निकालता था, तो आपने इसको कभी मुल्जिम को देखा नहीं था? मुजरिम को हमें शक था, हमें पता नहीं किस पे शक था, लेकिन हमने यहाँ तक कि हमने 9 माह दरख्तों पे बैठ के कब्रों के पीछे छुप छुप के इसका इंतजार किया है कि अल्लाह करे आज आ जाए, हम इसको आज पकड़ ले, अल्लाह करे आज आ जाए। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है। और अब ये क्या नाम लेते हैं, हम उस दिन बैठे हुए हैं, बच्ची की 2 दिन पहले उसका मैयत हुई है, ठीक है, उसका मैयत आई है, उसको दफनाया यहाँ पर। ठीक 2 घंटे बाद उन्हीं के घर में रहता था वो, पानी वगैरह भरता था उनके घर का, ठीक है, उन्हीं के घर में रहता था। जनाजे के साथ आया, उसने माना भी है कि जनाजे के साथ आया वो। 2 घंटे बाद उसने कब्र को खोदा, बीच में से मैयत निकाली है, मैयत को खींच के उधर वाली साइड पे लेके जा रहा है। वहां पर हमारा एक वर्कर था, यहाँ का मुलाजिम है, सफाई वगैरह करता है, ठीक है, उसने उसकी बाजू पकड़ी है, बाजू पकड़ के वो हमारे पास लेकर आया उसको। फिर हमने थोड़ा सा मारा है, ये नहीं कहेंगे हमने उसको मारा नहीं, हमने उसको मारा है क्योंकि हमें गुस्सा बहुत था, मैयतों की बेहरमती कर रहा था। बिल्कुल बेहरमती, एक छोटी सी हमने यही पूछा कि तुझे खुदा का खौफ नहीं आता था, तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता था, कि ये तो क्या हरकतें कर रहे हैं? आपके ख्याल से वो पागल आदमी है? कहते यही है सबके, वो साईं है, वो साईं नहीं है। साईं ऐसे काम नहीं करते। साईं को ये पता है कब्र खोदनी है, साईं को ये पता है इसकी स्लैब उठा के मैयत निकालनी है। वो कहाँ का साईं हुआ? फिर उसको हमने मारा तो वो माना है। मैंने कहा बता कितनी दफा किया ये काम तुमने? उसने कहा जी पहले मैंने 1 निकाली है, मैंने पहली दफा ये निकाली है। मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है। मैं कहा सच बता कितनी निकाली? फिर कहता 5 निकाली है। अच्छा, 5 निकाल के, जब 5 उसने कहा मैंने निकाली, वो करता क्या था? निकाल के बाहर रख देता। नहीं, उसका मकसद भी तो होता होगा ना। हमने उसको पूछा, हमने कहा तू करता क्या था इनके साथ? इससे पहले जो शिकायत आती रही है, क्योंकि आप यहाँ पे मुकामी हैं और आपका बैठना उठना और कारोबार यहीं पे है, तो जो आम तौर पे जब लाशें निकाली जाती थी तो लाशों के साथ वो क्या हुआ होता था? इनको कोई ज़रब वगैरह नहीं लगाता था, कोई कुछ नहीं करता था, निकाल के बाहर फेंक दिया। तो जब आपने उसको मारा, उससे सवाल जवाब पूछे, तो उसने बताया नहीं कि उसका मकसद क्या था उसको निकालना? तो उस दिन क्या नाम लेते, इन्वेस्टिगेशन वाले उसको लेकर आए, हमने दरखास्त कर दी थी, ऐसे जो मौके पे मौजूद आए हैं, उन्होंने आगे सारा देखा, कब्र खोदी हुई थी, वैसे स्लैब उठाई हुई थी, मैयत बाहर पड़ी हुई थी बच्ची की, उसको हमने ऐसे के सामने उसको दोबारा से कब्र को बंद किया है। फिर वो गए हैं, जाके उसको लेकर आए हैं, कल इन्वेस्टिगेशन वालों के साथ आए हैं। इन्वेस्टिगेशन वालों ने हमसे पूछा जी क्या माजरा था? हमने कहा जी ये ऐसे ऐसे ये हरकत करते हुए हमने इसको पकड़ा है। फिर उससे पूछा है, उस मुस्लिम को साथ लेकर आए हैं, उससे पूछा कि बताएं क्या माजरा था, तूने ये हरकत क्यों की? क्योंकि जब तेरे सामने उनके साथ आया, जनाजे वालों के साथ आया, उनके घर वालों के साथ, यहाँ पर कब्र को दफनाया, दफना के उसके बाद जब जाने लगा फिर उसने देखा, उसने कहा तूने ये क्यों किया? जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं उनसे पूछा है कि तूने इसने क्यों ये हरकत क्यों की, जब उन्होंने दफना दिया था तूने इसको खोदा क्यों? कहता जी मेरा दिमाग खराब हो गया। ये मुजरिम के बयान है इन्वेस्टिगेशन वालों के सामने। अच्छा, जब नॉर्मली वो ऐसी चीजें करता था तो खुदाई की आवाज आती हो ना, हमने क्या हाथ से तो नहीं खोदता होगा ना, ऑब्वियसली किसी चीज से रखा हुआ था उसने। अच्छा, पेशकश लगा हुआ था। पेचकस रखा हुआ था। जब पेचकस से कितने लंबी खुदाई कर सकता है? जी, मिट्टी तो होती है ऊपर, यानी कि वो ताजा कब्रें ही खोदता था। हाँ जी, यानी पुरानी कब्रें नहीं खोदता था। पहली कब्रें कभी भी नहीं उसने खोदी, बच्चों की ज्यादातर खोदी। नहीं, कब्रें तो बच्चों की भी खुद ही है ना, आखिर खोद के निकाला गया उनको। आज बनाया, अगले दिन खुल गई, 2 दिन बाद खुल गई, ये हरकतें करता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रेहान है।
रेहान भाई, आप यहाँ के रहायशी हैं? जी जी नहीं चाहिए। आप उस टाइम मौके पे मौजूद थे जब ये सारा वाकया हुआ और वो मुलजिम पकड़ा गया? जी जी, उससे आपने क्या देखा? उससे एक दिन पहले मैं इधर आया था जी। कब्रिस्तान में, तो वो मेरे दोस्त की वालदा इधर दफन हुई थी वहाँ पे दूसरे कब्रिस्तान में, तो वहाँ पर वो तख्ती वगैरह देने आए थे। तो गोरकन से बात यही हो रही थी कि यहाँ के जो गोरकन था वो कह रहा था कि यार इधर ना बच्चों का सिलसिला शुरू हुआ है, जो ऑलरेडी 3 से 4 बच्चे यहाँ से निकाल के ले चुके हैं। नहीं, बंदा तो वही था ना, तो आतर से ये एक ही बंदा ये काम कर रहा था। जी जी, बार बार दूसरे बंदे या बाहर से बंदे तो नहीं आते? नहीं नहीं, आखिर ये बंदा यही था जिसके पीछे पुलिस भी लगी हुई थी, मकामी लोग भी लगे हुए थे और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जी, और आखिर वो पकड़ा गया। इससे पहले जब ये हुआ ये तवातर के साथ, तो अहले इलाका का क्या रिएक्शन था? अहले इलाका का बहुत शदीद था, मतलब कि रिएक्शन। नहीं, आप लोगों ने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी जी, पुलिस से बिल्कुल की है। या अपने तौर पे ही ये सारी तलाश जारी रही? उस वक्त पुलिस भी मौके पे मौजूद थी, SHO साहब खुद इधर आए थे जब वो बंदा नहीं पकड़ा गया इनसे, तो उससे पहले SHO साहब इधर खुद मौके पे मौजूद था। इधर का जो इंचार्ज है वो रियाज साहब ने उसको बुलाया था, ये जो कब्रिस्तान का इंचार्ज है ना रियाज साहब, उसने उसको खुद मौके पे बुलाया SHO साहब को, तो उसने सारी ये कार्रवाई दर्ज वगैरह करवाई है। आप क्या समझते हैं ऐसे मुलजिम के साथ क्या उसको सलूक होना चाहिए? इसको इबरतनाक इसको सजा दी जाए ताकि आने वाले वक्त में जो है कल को कोई और भी बंदा इस तरह की हरकत ना करे। जी, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं। आपको सारा वाकया तो पता लगा होगा कि यहाँ पे कब्र कुशाई करके बच्ची की लाश को निकाला गया और मुलजिम पकड़ा गया। आपका इस हवाले से क्या कहना है? ऐसे वाक़यात तो दिन ब दिन बढ़ते नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पर। इसके लिए हम यही पहले अपील करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी रखी जाए जिसकी वजह से ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चर्सी जो होते हैं रात को यहीं पड़े होते हैं, फिर रात को ऐसे वाक़े। अच्छा, मुंशियात फरोश यहाँ पे पड़े रहते हैं, पुलिस उनको पकड़ती नहीं है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो ये वाक़े जो पेश आया ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कर रहे हैं ऐसा उनको मौके पर सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा ना करे, क्योंकि लोगों के लवातीन अपने अजीज़ यहाँ पे दफना के जाते हैं, उनके साथ बाद में ऐसी जाति का पता लगे तो बहुत बुरा लगता है, तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे इनके जज्बात मालूम करते हैं। कब्र पे आए हैं, अपने रिश्तेदार अजीज हैं उनके पास, तो ये कल हमें वकूआ पता लगा कि यहाँ पर के बच्चों के साथ ज्यादती और बदसलूकी करे बंदा पकड़ा गया है। तब यहाँ पर पुलिस भी आई थी, उसे लेकर चली गई है। हमारा कहना यही है कि उसे कैफनी किरदार देकर पहुँचाना चाहिए और इस तरह के वकूए को पुलिस एक्शन में आए, और ये बहुत बुरी बात है। जैसे मगरबाद गए हैं उसके बाद वो इधर ही फिर रहा था, वो उधर के रहने वाला मोहल्लेदार ही है, यानी कि ना सांदी के रहने वाला। तो बंदा मांगता भी है बाजार में, तो 150-10-20 मांगता भी है, तो लेकिन इस तरह के इंसान के साथ होना तो बुरा ही चाहिए। इसको तो तफ्तीश वगैरह हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको फांसी ही होनी चाहिए ताकि आइंदा कल को कोई इस तरह का काम ना हो। जी, मैं उसमें मौजूद हूँ कब्रिस्तान में, उस जगह पे जहाँ पे वो कब्र मौजूद है, जहाँ से उस बच्ची नबीहा की तकरीबन 8-9 साल बच्ची थी जिसकी डेथ हुई थी और उसकी लाश निकाल के बाहर रखी गई थी। हम जानते हैं इस हवाले से यहाँ पे मौजूद गोरकन से, जिन्होंने उस दरिंदा सिर्फ इंसान को पकड़ा, उस हैवान को पकड़ा, कि ये असल वाकया क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद आमिर। आमिर साहब, ये वाकया क्या है? ये वाकया जवाद शाह रोड का, उधर से ये बच्ची आई है जी, जनाजा। तो कब आई, कब है? ये मेरे ख्याल है 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। अच्छा, फिर? तो उधर ये बच्ची के साथ हादसा हुआ है, तो गला दबा के उसको मारा गया। अच्छा, कत्ल किया गया था। हाँ जी, ये साईं नाम का जो था मुजरिम, जी जी, ये उधर था उनके घर पे? हाँ, घर पे पानी वगैरह भरता रहा। ये उनके घर पे काम करता था? नहीं, वैसे ही। अच्छा, हाँ जी। यानी कि वहाँ यहाँ का रिहायशी है, प्रॉपर है? इधर जहाँ पे रहने की जगह है ना, जहाँ पे बच्ची वो मरी थी नबीहा। हाँ जी, जी बिल्कुल ठीक है। ये उधर ही पानी वगैरह भर रहा था। अच्छा, फिर ये जनाजे के साथ भी आया है। अच्छा, तो ये जनाजा मैंने 5 बजे बच्ची को दफनाया है, तो 7 बजे ये आ गया है साईं नाम का मुजरिम जो है, इसने ये इधर से सलाब उखाड़ी है। मेरे कैमरे में अगर दिखा सके तो। ये सिराने वाली साइड पे से इसने स्लैब उठाई है, स्लैब उठा के मैयत को ऐसे सर वाली साइड से पकड़ा है, ऐसे घसीटता हुआ उधर लेके गए। ये वैसे देखने में ये बिल्कुल ठीक है या कोई पागल है? ये अभी सही था, ये वापडा वालों के साथ काम भी करता रहा है। अच्छा, ये वापडा मुलाजिम भी है? हाँ, ये वैसे खर्चा पाने के लिए तार पकड़ा दी, प्लास पकड़ा दी।
यानी कि आप इसको पुराना जानते हैं इससे नहीं पहले? जानते नहीं थे, हाँ। ये लोगों का कहना है। अच्छा, तो जब आपको ये पता लगा तो ये यहाँ पे मौजूद था उस टाइम, ये क्या कर रहा था? नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन जब ने ये काम किया ना, हमने इसके घर वालों से राब्ता करने की कोशिश की, नंबर उनका बंद था। दूसरे दिन वो आए जब ये पकड़ा गया, फिर उन्होंने बताया यार ये कल उधर हमारे वहाँ था, पानी वगैरह भर रहा था, ये जनाजे के साथ भी आया। अच्छा, इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात यहाँ पे कोई हो पहले चुके भी हैं? 4-5 दफा हो गए ऐसे वाक़े, बच्चे को निकालते हैं और बाहर उसको रख ये खुदा न खास्ता उनके साथ कोई बदफेली या कोई इस तरह का वाक़या करता था या सिर्फ निकाल के रख देता था बाहर? नहीं निकालता था, लेकिन गैर इखलाकी। वही मैं पूछना हाँ जी, चाह रहा हूँ, जी, क्या है कि कोई गैर अखलाकी हरकत भी करता था हाँ जी, या गैर- बच्ची से भी करने की कोशिश की उसने? ये बता रहा था गैर इखलाकी, मेरे साथ एक और 2 बंदे और हैं। अच्छा, इसके यानी कि 2 साथी और भी हाँ है? जी, और भी हैं, हम्म। वो करते थे, और ये भी करता था? ये भी कर। नहीं, ये बड़ा छोटा सा कब्रिस्तान अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने देखा कि 3-4 गोरकन काम भी करते हैं। जी, जी। अगर कुछ जरा भी हटके चीज होती है तो आखिर आपको पता तो लगता होगा कि ये कुछ हुआ है यहाँ पे या नहीं हुआ? उस दिन 4 जनाजे थे। अच्छा, हाँ जी, हम अब ये मैंने बच्ची का 5 बजे जनाजा दफना के, मुझे उधर 3 जनाजे थे, मैं उधर चला गया था। तो बाद में पता चला हम इसकी नज़र में थे, हम 5-6 महीना हमें न रात देखे न दिन देखा है। यानी कि ये काफी दिन से ये सिलसिला, ये काफी माह से ये सिलसिला चल रहा था? 6-7 माह 8 माह से ये मसला चल रहा है, हम इसको अच्छा। पकड़ने के चक्कर में थे। हम्म। तो उसने फिर हम लड़के छोड़े हुए थे, हमारा लड़का एक इधर से गुजर रहा था, उसने देखा ये मैयत को इधर से निकाल के उधर से घसीटता लेके उधर तक चला गया। ताहिर नाम का लड़का, उसने पकड़ा उसे, उसके साथ उसकी बहस होती रही। वो कह रहा है अपना काम करो, मैंने आपके साथ ये कर देना वो कर देना। अच्छा, तो वो फिर उसने नहीं, जब ये काम सारा कर रहा था वो उसके साथ कोई साथी मौजूद नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं था, अकेला था? आप कह रहे थे ना इससे अकेला था, पहले हाँ कि उसके को 2-3 साथी भी थे जी जी, जो उसने बताया, जो इंकशाफ किया? वो बता रहा है ना भाई, मेरे साथ 2 बंदे अच्छा, और इससे पहले जो बच्चों की लाशें निकाली, वो बच्चों की या बच्चियों की निकाली की थी नहीं, पहले भी? बच्चे थे छोटे, वो छोटे, अंदाजन कितनी उम्र थी उनकी? यही कोई 5 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई तो साल इतने का, 2 छोटे साल बच्चे का। के साथ वो बद हलाकी की हरकत करने में मुलव्वस आप कह रहे हैं कि पाया गया, मुमकिन है? नहीं, उनको पता नहीं, लेकिन हम जब सुबह खड़े होते थे देखे तो मैयत बच्चे को निकाल के बाहर रख देता था वो। नहीं, वो हमने बिल्कुल चेक नहीं- बिल्कुल इस जगह से निकाल के साइड पे रख देता था कि कहीं लेके जाने की कोशिश करता था वो? कहीं थोड़ा सा दूर लेके जाके, या पता नहीं कोई आ गया, पता नहीं छोड़ के भाग जाता था, वैसे निकाल के हमने जब देखा है ना, जी जी। निकाल के थोड़ा सा दूर उधर मैयत पड़ी और होती। जी, ये पहला वाक्य जो पेश आया अंदाजन कितनी देर पहले पेश आया? ये 5-6 माह में, ये 5-6 5-6 माह। और ये कितने तवातर मुसलसल कितने वाकयात हुए ऐसे? ऐसे 7-8 हो गए हैं। 7-8 वाकया। और 7-8 वाक्य के बाद आपने आया कि पुलिस को इन्वॉल्व किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, जी जी किया। और पुलिस ने इस हवाले से क्या काम किया था? उसने वो आए, वो हमारे चेयरमैन साहब को पता है। अच्छा, आपके चेयरमैन साहब को पता है, यानी कि पुलिस भी इनकी पीछे लगी हुई थी, हाँ जी, इनको फिर पकड़ने वो में, भी इस पीछे मुलजिम को लगे थे। पकड़ने हाँ में? जी, फिर वो इस साई नाम के लड़के को पकड़ा, उधर उसकी दुर्घटना बनाई। जी जी। हाँ जी, फिर पुलिस वालों को बुलाया, वो उन्हों को ले गए। पाकिस्तान में दरिंदगी की ऐसी दास्तानें रोज ब रोज बढ़ती जा रही हैं, जिसमें कभी तो दरिंदा इंसान अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए कब्र कुशाई करके किसी औरत की बेहुरमती करता है, तो कभी किसी बच्चे के साथ बदफेली। हुकूमत वक्त और कानून नाफज करने वाले इदारों को इस घिनौने जुर्म के सदेबाब के लिए मौसर कानून साजी करनी होगी ताकि ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। काशिफ भट्ट, फ्री डिजिटल।